मूवी गॉडजिला। मूवी की शुरुआत में हम कुछ वर्कर्स को देखते हैं जो माइनिंग कर रहे होते हैं। वहाँ का हेड एक डॉक्टर होता है। तभी वहाँ एक आदमी आकर डॉक्टर से कहता है, इस जगह वर्कर्स को रेडिएशन फील हुए हैं। उन्हें लगता है यहाँ बहुत मात्रा में यूरेनियम है, इसलिए वो बड़ी बड़ी मशीनरीज बुलाते हैं और माइनिंग का काम चालू कर देते हैं। माइनिंग के दौरान एक केव तैयार हो जाती है और उस केव में क्या क्या हो सकता है, इसी की खोज में डॉक्टर और उसकी टीम वहां जाते हैं। तो वो देखते हैं वहाँ एक बड़े से जानवर का स्केलेटन है, पर गौर से देखने से पता चलता है ये स्केलेटन नहीं बल्कि जानवर ही है जो सो रहा था। और जब उस पे संदेश पड़ी तो वो चल के समंदर में चला गया। दूसरी तरफ जापान में एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो फोन पर किसी से बात कर रहा था और कह रहा था वो बड़ा सा जानवर जहाँ से निकला था वहाँ से भूकंप यहाँ तक आ रहा है और ऐसे ही चलता रहा तो मेरा न्यूक्लियर प्लांट स्टेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तभी वो साइंटिस्ट गाड़ी में अपने वाइफ और बेटे फोर्ड को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो अपनी वाइफ से कहता है, ये भूकंप के झटके मुझे खतरे की निशानी लग रहे हैं, इसलिए जब तक ये सॉर्ट आउट नहीं होता तुम मेरी टीम के साथ न्यूक्लियर पावर स्टेशन में ही रहोगी। अब वही साइंटिस्ट अपने टीम के साथ पता लगाने की कोशिश करता है कि ये भूकंप के झटके कहाँ से आ रहे हैं। तभी उस लैब के पास एक और भूकंप का झटका आता है। उस लैब में सब अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। तभी लैब में बड़ा सा ब्लास्ट होता है। उस लैब में साइंटिस्ट की वाइफ भी थी। ब्लास्ट की वजह से लैब में जहरीली गैस फैल जाती है। अब साइंटिस्ट अपनी वाइफ को बचाने के लिए जाता है, लेकिन उसकी वाइफ कहती है गैस पूरे लैब में फैले, इससे पहले डोर बंद कर दो। और उसकी वाइफ अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है। साइंटिस्ट अपने वाइफ को मरता देख कुछ भी नहीं कर सकता था। मरते मरते उसकी वाइफ उससे कहती है, हमारे बेटे फोर्ड का ध्यान रखना। और देखते ही देखते रेडिएशन की वजह से वो प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाता है। फोर्ड भी ये सब अपने स्कूल से देख रहा था। अब मूवी 15 साल आगे जाती है। फोर्ड अब बड़ा हो चुका था, वो आर्मी में था और उसकी शादी भी हो चुकी थी। फोर्ड कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर आया था। फोर्ड की वाइफ को कॉल आती है कि फोर्ड के डैड को पुलिस ने पकड़ लिया है। लेकिन फोर्ड अपने डैड से नफरत करता था क्योंकि उसे लगता था कि उसकी माँ की मौत उसके डैड के वजह से ही हुई थी। इसलिए फोर्ड अपने डैड से मिलने नहीं जाना चाहता। पर अपनी वाइफ के कहने पर फोर्ड पुलिस के पास जाता है और अपने डैड को पुलिस से छुड़वा देता है। घर आते आते साइंटिस्ट अपने बेटे फोर्ड से कहता है, बेटा वो एक एक्सीडेंट नहीं था। 15 साल पहले जो हुआ था वो सब रेडिएशन से हुआ था, जिसके झटके हम आज भी महसूस कर रहे हैं। इसलिए तो मैं उस जगह गया था जहाँ पुलिस ने बैन लगाया है और मेरे दोस्त ने वहाँ कुछ रेडिएशन भी नोट किए थे। इसलिए मैं उस जगह फिर से जाऊंगा ताकि मैं साबित कर सकूं वो एक्सीडेंट नहीं था। अब फोर्ड भी उस जगह अपने डैड के साथ चला जाता है। वो दोनों देखते हैं कि वहाँ कोई जहरीली गैस नहीं थी, लेकिन उस बैन एरिया में पुलिस उन्हें देख लेती है और अपने साथ ले जाती है। वहाँ वो डॉक्टर भी था जो मूवी की शुरुआत में माइनिंग का हेड था। वो इन दोनों से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? तो फोर्ड के डैड इस जगह की सारी इंफॉर्मेशन उस डॉक्टर को दे देते हैं। वो डॉक्टर शॉक था क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन इस जगह के बारे में उसके पास भी नहीं थी। उसी जगह डॉक्टर की टीम एक्सपेरिमेंट कर रही थी। वो वहाँ एक स्टैचू देखते हैं, तो उस स्टैचू को तोड़ने के लिए टीम उस पर बिजली छोड़ती है, जिससे उस स्टैचू के नीचे दबा क्रिएचर जिंदा हो जाता है और वहां से उड़ जाता है। अगले दिन टीम लीडर आता है और डॉक्टर को अपने साथ आने के लिए कहता है। डॉक्टर अपने साथ साइंटिस्ट और फोर्ड को ले लेता है, पर कल रात हुए इंसिडेंट में साइंटिस्ट बुरी तरह घायल हो गया होता है। वहां जाकर उनका हेड बताता है ये क्रिएचर कोई आम क्रिएचर नहीं है। जब जमीन की रेडिएशन कम होती गई तो एक क्रिएचर जमीन की गहराइयों में चला गया जिससे वो रेडिएशन ले सके। इसका नाम गॉडजिला है और जितनी ज्यादा रेडिएशन गॉडजिला को मिलेगी वो उतना शक्तिशाली होगा। ये वही क्रिएचर है जिसे लोग भूकंप के झटके समझ रहे थे और रेडिएशन की तलाश में ही गॉडजिला चलते चलते या जापान के प्लांट में आ गया था। अब साइंटिस्ट की वहां मौत हो जाती है। तभी वहाँ हेड को कॉल आता है और कॉल में बताया जाता है समंदर से अजीबोगरीब रेडिएशन आ रही है। वो क्रिएचर वहाँ ही मौजूद है और न्यूक्लियर बॉम्ब खा रहा है ताकि उसे एनर्जी मिल सके। पर समंदर से उन्हें और भी सिग्नल आ रहे थे। वहाँ पर समंदर में
कुछ लोग भेजे गए थे जो देखते हैं कि समंदर से एक खतरनाक क्रिएचर बाहर आ गया है। वो वही क्रिएचर होता है जो अब शहर में आ चुका था। लोग उस क्रिएचर से काफी डरे हुए थे और उसी के साथ हमें गॉडजिला दिखाया जाता है जो गुस्से से चिल्ला रहा था। अगले दिन टीवी पर न्यूज आती है कि वो क्रिएचर गॉडजिला से डरकर भाग गया है, पर वो क्रिएचर समंदर में जाकर और भी क्रिएचर को अपने साथ मिला रहा था। डॉक्टर की टीम मेंबर कहती है बहुत साल पहले इसी क्रिएचर के दो अंडे मिले थे। एक तो वो था जो जापान के प्लांट पर गया था, लेकिन दूसरा कहाँ है ये उन्हें पता नहीं। ये दूसरा क्रिएचर एक शहर में जाके तबाही मचाता है और ये सब डॉक्टर और उसकी टीम टीवी पर देखते हैं, लेकिन उन्हें ये पता चलता है कि इस क्रिएचर के पर ही नहीं है, यह एक फीमेल क्रिएचर है। मतलब पहला क्रिएचर मेल था जैसे कि फोर्ड आर्मी में होता है, इसलिए उसे सोल्जर के साथ उन क्रिएचर को रोकने के लिए भेज दिया जाता है। कैप्टन अपनी टीम को कहता है इन क्रिएचर को हमें रोकना होगा क्योंकि ये बहुत तबाही मचा रहे हैं, इसलिए हम इन क्रिएचर को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ा देते हैं। लेकिन एक टीम मेंबर कहता है न्यूक्लियर बॉम्ब से तो वो और भी ताकतवर हो जाएंगे क्योंकि रेडिएशन से इन्हें एनर्जी मिलती है। तो कैप्टन कहते हैं इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। वो दोनों मेल और फीमेल क्रिएचर रेडिएशन लेने के लिए समंदर के बीच में जाते हैं क्योंकि वहाँ रेडिएशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। और दूसरी तरफ गॉडजिला उन दोनों क्रिएचर को मारने आ रहा था। आर्मी ने भी क्रिएचर को मारने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब सेट कर दिया था। फोर्ड भी वही आर्मी के साथ था, लेकिन मेल क्रिएचर वहाँ आकर बोट पर अटैक करता है और न्यूक्लियर बॉम्ब अपने साथ लेकर चला जाता है। अब मेल और फीमेल क्रिएचर वो बॉम्ब लेकर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें इस बॉम्ब से ढेर सारी एनर्जी मिलने वाली थी। कैप्टन का ये प्लान भी फेल हो गया था। अब उन सब के पास एक ही होप थी कि गॉडजिला ही उन्हें बचा सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो क्रिएचर शहर में आकर बहुत तबाही मचा रहे थे। तभी गॉडजिला भी वहां आता है। आर्मी भी वही तैनात थी। गॉडजिला और मेल क्रिएचर के बीच फाइट शुरू हो गई थी। ये फाइट सीन देखने में काफी कूल लग रहा था। गॉडजिला आसानी से उस मेल क्रिएचर का सामना कर रहा था और जब गॉडजिला मेल क्रिएचर को मारने वाला होता है तो वह फीमेल क्रिएचर आकर गॉडजिला पर अटैक कर देती है। अब अकेला गॉडजिला दोनों क्रिएचर से लड़ रहा था। गॉडजिला अकेला उन क्रिएचर का सामना नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ आर्मी को केव के पास उन क्रिएचर के काफी अंडे मिलते हैं, इसलिए आर्मी एक बॉम्ब से उस अंडों को उड़ा देती है। अपने अंडों को डिस्ट्रॉय होता देख मेल और फीमेल क्रिएचर गॉडजिला से हटकर अंडे बचाने के लिए जाते हैं। अब आर्मी ने जिस बॉम्ब से अंडे फोड़े उस बॉम्ब के रेडिएशन की वजह से गॉडजिला को बहुत सारी एनर्जी मिल जाती है और गॉडजिला और भी शक्तिशाली होता है और उसी रेडिएशन का इस्तेमाल कर गॉडजिला मेल क्रिएचर को मार देता है। ये देखकर फीमेल क्रिएचर काफी दुखी होती है और फोर्ट पर अटैक करने जाती है, लेकिन गॉडजिला उसे भी रेडिएशन यूज करके मार देता है। फोर्ड भी इस लड़ाई में काफी जख्मी हो चुका था, इसलिए आर्मी उसे मेडिकल हेल्प ले जाती है। अगले दिन हमें गॉडजिला दिखाया जाता है जो नीचे पड़ा हुआ था। लोगों को लगा था अब गॉडजिला मर चुका है, पर वो मरा नहीं था, बस थक गया था, इसलिए वो सो गया था। फिर अचानक गॉडजिला उठता है और समंदर में जाने लगता है। वो यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया था, उसकी दुश्मनी तो सिर्फ उन क्रिएचर से ही थी, इसलिए अब वो वापस समंदर में जाता है और यहाँ सब नॉर्मल हो चुका था। अब फोर्ड को दिखाया जाता है जो अब ठीक होने के बाद अपनी वाइफ और बेटे से मिलता है और इसी के साथ गॉडजिला मूवी एंड हो जाती है।